मेरे होने में किसी तौर पर शामिल हो जाओ, तुम मसीहा नहीं हो सकते तो कातिल हो जाओ। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। कोयलांचल की तस्वीर है। रणधीर वर्मा चौक पर हम बैठे हुए हैं और मामला बहुत अजीब है, पेचीदा है। नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन कहानी जो है पुरानी है। धनबाद में एक सप्ताह के भीतर अमन साव की हत्या, साथ ही चेतन साव पर जानलेवा हमला होने से तेली समाज जो है नाराज है और आज एक दिवसीय धरने पर बैठा है। मेरे साथ लायन शंकर फाइटर जी हैं। आज उनसे जानना चाहूँगी, तेली समाज के आवाज़ में साथ से साथ मिलाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। धनबाद में आखिर व्यापारी कितने सुरक्षित हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से एक पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल होता है और एक कुख्यात गैंग जब खुद जिम्मेदारी उठाता है, तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको नजर आती है? बहुत स्वागत है शंकर जी, क्या कहना है पूरे मामले पर? सबसे पहले तो आपके चैनल वासियों को तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग बहुत दुखित के साथ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप देखे होंगे पेपर के माध्यम से, चाहे न्यूज़ के माध्यम से, आज धनबाद में हमारे समाज के लोगों पर टारगेट करके, हमारे समाज के साथ साथ विभिन्न वर्गों के लोगों को टारगेट करके आपराधिक घटना का अंजाम दिया जा रहा है, जो ही बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद घटना है। जी शंकर जी, एक चीज़ बताइएगा, प्रिंस खान जी का नाम जो है बार बार ये सब घटनाओं से जोड़ा जाता है। गुर्गे का एक सदस्य जो है जिम्मेदारी भी ले रहा है, पर्चा वायरल हो रहा है, उनके आड़ में कोई और है या फिर प्रिंस खान ही दोषी है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि प्रिंस खान के है या फिर ये तो प्रशासन तय करेगी। ये प्रशासन जब कोई घटना होती है तो हम लोग अखबार के माध्यम से देखते हैं कि ये प्रिंस खान के, ये मेजर के, ये गुर्गे के काम किया। ठीक है, आखिर जो भी किया वो तो आपराधिक आदमी है। प्रशासन के यहाँ की विफलता बता रही है कि प्रशासन, धनबाद इतना बड़ा शहर जो पूरे देश को रोशन करने वाला, आज धनबाद के लोग यहाँ पर डर के माहौल, खौफ के माहौल से जी रहे हैं। इसका जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन है, यहाँ का सरकार है। आने वाला समय पर धनबाद से देख लीजिएगा, समय ना ऐसा हो कि यहाँ के लोग धीरे धीरे पलायन करके दूसरे जगह पर रोजगार करने के बाद, यहाँ का मुख्य वजह यहाँ के प्रशासनिक विधि व्यवस्था एकदम ठप है। सांसद और विधायक जो है उनसे कुछ भेंट मुलाकात हुई है, क्या लगता है कोई कड़ा कार्रवाई किया जाएगी? देखिए, सांसद विधायक को तो इस मैटर में यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के 6 विधायक हैं, उन लोगों को खुलकर विरोध करना चाहिए था, खुलकर आवाज़ सदन में उठाना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं उन लोग भी डर हो, चाहे कुछ भी हो, अपने डर के माध्यम से उस आवाज़ नहीं उठाते। आज किसी का बेटा हो, किसी का चाचा हो, उस पर गोली चलता है, किसी व्यवसाय पर का। आज वही लोगों ने आप लोग को वोट देकर विजय बनाया और आपको सांसद भवन भेजा, आपको विधानसभा भेजा है, लेकिन आप लोगों ने, उन सांसदों ने, उन विधायकों ने उनका आवाज़ नहीं उठाते। जो धनबाद जो कोयले की धरती कहा जाता था, आज यहाँ कचरा के भाव में आज यहाँ के लोग आने नहीं खोजते बाहर से बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। कहीं न कहीं यहाँ के प्रशासन के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग का भी दोष है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, क्या लगता है मुख्यमंत्री जो है इस मामले पे कुछ त्वरित वैसा कोई कार्रवाई करेंगे या फिर जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? निश्चित तौर पर नया सरकार बनी इंडिया गठबंधन। इसका पूर्व भी इंडिया गठबंधन की सरकार थी, केंद्र में मोदी सरकार थे। अगर दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो आपराधिक जो घटनाक्रम होते रहते बारंबार, आप पेपर के माध्यम से देखे होंगे, वो घटना दोनों सरकार यदि मिलकर काम करते तो निस्वार्थ बस एकदम संदेह कि धनबाद से आपराधिक घटना पूरे झारखंड से धीरे धीरे खत्म होते। कल मैं पेपर में माध्यम से देखा था कि 2026 में अमित शाह जी दे रहे थे कि पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। ये सिर्फ पेपर में देने से नहीं होगा। आप देखिए कि जिस प्रकार से अब गांव घर के लोगों पर गोली प्रहार हो रहा है, छोटे छोटे व्यवसाय पर हो रहा है, छोटे छोटे डॉक्टरों पर हो रहा है, और भी व्यवसाय वर्ग के लोग पे हो रहा है। अगर यदि अंकुश लगाना होगा तो सिर्फ नक्सलवाद पर नहीं, आपराधिकवाद पर भी लगाना पड़ेगा। निस्वार्थवाद से दोनों सरकार ही इसमें दोषी है। केंद्र सरकार भी दोषी है और यहाँ के राज्य सरकार भी दोषी है, क्योंकि दोनों सरकार के, यहाँ के संसद के सांसद हैं, यहाँ के विधायक, उन लोग दोनों सांसद के जनप्रतिनिधि, क्यों नहीं दोनों सरकार मिलके दोनों के लोगों ने आवाज़ उठाते सदन में, लोकसभा में? आखिर उठाना चाहिए था। इतनी बड़ी बड़ी घटना होती है, इतनी बड़ी बड़ी लोगों की जान चल जाती है, आखिर कहीं न कहीं दोषी तो जरूर है। कई बार व्यापारियों के पास अनजान नंबर से कॉल आता है, रंगदारी मांगी जाती
जाती है और वो डर कर इस बात की सूचना पुलिस को नहीं देते हैं। व्यापारियों के लिए क्या संदेश है आपका, कारोबारियों के लिए जो डर जाते हैं एक मैसेज पर और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं देते हैं कि उन्हें धमकी मिल रहा है? सबसे पहले तो व्यापारी वर्ग पहले ही प्रशासन को लिखित देते थे, लेकिन जब प्रशासन उन लोग को सुरक्षा में विफल हो जाते थे तो आखिर प्रशासन के लिख के क्या करेंगे बताइए। प्रशासन वैसा होना चाहिए जैसे फिल्म में दर्शाया जाता था। आप देखे होंगे सिंघम फिल्म कि पूरे गोवा को एकदम आपराधिक घटना से मुक्ति दिलाया था अजय देवगन जी। ठीक उसी तरह से धनबाद के यहाँ के एसपी साहब, यहाँ के एसएसपी साहब, यहाँ के जो भी विधि व्यवस्था के लोग हैं उस तरह से यदि काम करते हैं तो आज उन लोग जो भी छुप के रहते हैं आज उन लोग खुल कर आपको साथ देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन भी मौन धारण कर के बैठे हुए हैं। मतलब अपराधियों का मनोबल जो है यहाँ के प्रशासन ही बढ़ा जी जी, निश्चित तौर पर यहाँ के प्रशासन द्वारा अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। आज गोली चलता है, कल चिट्ठी आ जाता है। चिट्ठी कहाँ से आता है? कि धनबाद से आता होगा जी। तो वो चिट्ठी कौन भेज रहा है वो भी हम लोग प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि मेजर जिम्मेवारी लिया तो मेजर जिम्मेवारी लिया और चिट्ठी भी सार्वजनिक होना चाहिए ना। जी जी जी। मैं यहाँ के व्यवसायी वर्ग से यही कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा स्वयं कीजिए, क्योंकि यहाँ के सरकार हो, यहाँ के प्रशासन हो, सब फेल है। और एकदम आज डर के यहाँ से भागिएगा तो कल जहाँ भी बिजनेस कीजिएगा आपको वहाँ भी टॉर्चर करेगा। इसीलिए सबसे पहले गांठ बांध लीजिए कि आप यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं, निस्वार्थ भाव से एकदम तन मन धन से एकदम लीडर होकर बिजनेस कीजिए। यदि आज का उसको जवाब नहीं दीजिएगा ठीक है मर जाइएगा, मरना तो एक दिन है लेकिन उसको जवाब दे के मरिएगा। इसलिए मैं तमाम यहाँ के व्यवसाय वर्गों को साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक साथ आवे, एकजुट होकर जो प्रशासन काम नहीं कर पाएंगे वो हम लोग काम करेंगे। एक मंच में आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, तब प्रशासन भी मजबूर होकर कड़ा कदम उठाएंगे। आज यदि अलग वलग छुप के रहिएगा तो कहीं न कहीं हम लोग सीधे भीतर घुसाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। क्या नाम आपका? सुबोध। सर, इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है क्या लगता है पहले सुनकर? इस तरह का आपराधिक घटना सुन करके सभी वर्गों को, सभी समाज को इसमें बहुत बड़ा क्षति है। और हम लोग को मतलब जो प्रशासन टाइट नहीं रहने के कारण से आम जनता को डर के रहना पड़ता है। न थाना अगर कार्रवाई होता है ना मतलब डीसी ने एसपी कोई किसी तरह से कार्रवाई नहीं कर रहा है। धनबाद की प्रशासन जो है यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पा रही है। नहीं पा रही, इसीलिए तो आज एक के बाद हम लोग का गांव में पहले एक के बाद दो घटना इस तरह का हो चुका है। एक चेतन साहब का और एक क्या नाम है अमन साहब और एक था ना हम लोग मुकेश प्रकाश ना जो राजकुमार साहब दो घटना हम लोग गाँव में हो चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ना मतलब जो कातिल को पकड़ा गया ना कुछ नहीं। सर, जैसे घटना होने के बाद कुख्यात गैंग जिम्मेदारी लेता है कि हमारे द्वारा ये जो घटना है उसको अंजाम दिया गया है, ये सुन के बहुत फिल्मी लगता है। क्या इसके आड़ में कोई और भी खेल रहा है क्या? हाँ, इसके आड़ में होगा, इसीलिए तो जी माना उसका नाम दे रहा उसका, लेकिन किया है कोई और किया है। हाँ, उसके नाम से माना दूसरा आदमी खेल कर रहा है। सर, कई बार जब कारोबारी के पास अननोन नंबर से कॉल आता है, उनसे रंगदारी की मांग की जाती है, वो डर कर जो है प्रशासन को बताते नहीं है। क्या कारण लगता है कि जब वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, प्रशासन को बताते नहीं? कहीं ये तो कारण नहीं है इस तरीके की घटना का? प्रशासन को डर से ही नहीं बता सकता। वो भी हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है। मान लो जो फोन से भयभीत कर रहा है उसको, जी जी जी, भयभीत कर रहा है, इसलिए प्रशासन को नहीं बताता है। नहीं बताते हैं और घटना घट जाती है। हाँ, इसलिए घटना घट जाता है। चलिए, खैर ये कोयलांचल की तस्वीर है। एक फिल्मी ड्रामा लगता है क्योंकि एक कुख्यात गैंग पर्चा वायरल होता है जिसमें जिम्मेदारी ले ली जाती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में तमंचे पर धाई की तस्वीरें कोयलांचल की है। व्यापारियों में डर का माहौल है, लेकिन सवाल यही रहेगा कि कारोबारी व्यापारी कितने सुरक्षित हैं कोयलांचल में।